नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IT जॉब गाइडर। आज की वीडियो में लास्ट टाइम जो आपको 2016 में बिहार राष्ट्रीय पावर होल्डिंग की जो वैकेंसी आई थी, उसका मैं आज की वीडियो में क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, जो कि आपको 2016 में असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट की वैकेंसी आई थी। सारा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इसमें आपको ट्रेड से आपको 60 क्वेश्चन पूछे थे और 40 क्वेश्चन नॉन टेक से पूछे थे, जो कि 60 क्वेश्चन हम बढ़िया से इसमें हम क्वेश्चन को हम रेक्टिफाई करेंगे। आप लोग वीडियो को इन तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन इसमें नॉन टेक था, तो 41 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कोरोना की घटना किसमें घटित होती है? यहाँ पर घटती नहीं होगा, घटित होती है, ऑकर्स। तो ऑप्शन है आपको वितरण लाइन यानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सर्विस लाइन, पारेषण लाइन यानी ट्रांसमिशन लाइन, घर वायरिंग। तो इसकी राइट आंसर पारेषण लाइन हो जाएगा। जो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है कोरोना, आप लोग ट्रांसमिशन चैप्टर में पढ़े होंगे। जो कोरोना जो होता है ना, वो आपको हाई वोल्टेज वाली ऐसी ट्रांसमिशन लाइन में चालक तारों के जो चारों जो आपको बैगनी कलर का जो धुंधला प्रकाश दिखाया जाता है, उसी को हम कोरोना कहते हैं। कोरोना से हम माने कि इसका अनुभव करने के लिए ना हम ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे में आप लोग जो आपको कंडक्टर की जो पूरी लंबाई होता है ना, वो आपको बैगनी रंग की आपको धुंधली सी चमक आपको वहाँ पर आपको जनरेट हो जाता है और ओजोन गैस वहाँ पर उत्पन्न होता रहता है। और आपको जो चालक तार वहाँ पर जब खंभा होगा ना, आपको थोड़ा हिसिंग सी ध्वनि आपको देखिएगा, माने कि सीसी की आवाज़ ऐसे सुनाई देता है आपको। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 66 किलो वोल्ट तक के वोल्टता के पारेषण के लिए एक केबल में कितने कोर इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कोर। 43 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक ईओटी क्रेन में एक हॉइस्ट ऑपरेशन के लिए BVBF ड्राइव का चयन करने के लिए कहा जाता है। आपको किसमें ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है ड्राइव चयन का चयन करना चाहिए? तो सिंगल क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम छोटे घरेलू प्रतिस्थापन में अपनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सिंगल फेज 2 तार, सिंगल फेज 1 तार, 3 फेज 3 तार, 3 फेज 1 तार। तो इसका जो हम घरेलू में यूज करते हैं, वो आपको जो ट्रांसफार्मर से हमको डिस्ट्रीब्यूटर को जो मिलती है हमको सर्विस मैन में, वो आपको सिंगल फेज 2 तार के द्वारा। और आपको 45 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक 250 वोल्ट लैम्प का 2500 ल्यूमेन का कुल फ्लक्स इतना है और 0.4 एम्पियर का धारा लेता है, तो प्रति वाट ल्यूमेन की गणना करें। चिन्ह और अंकन अपने समान अर्थ में है। तो इसका आपको जैसे बनाने का तरीका होता है, आपको जैसे में देखिए, जैसे में आप लोग प्रदीप्ति दक्षता पढ़े होंगे, तो प्रदीप्ति दक्षता बराबर होता है आपको लुमेन पर वाट, लुमेन पर वाट होता है, ठीक। तो आपको लुमेन पर वाट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 1 मिनट। यहाँ पर कितना दिया है लुमेन, तो यानी कि 2500 दिया है, 2500 दिया है बाय, उसके बाद आपको लुमेन पर वाट, वाट बराबर यानी कि पी बराबर हम VI लिख सकते हैं। तो यहाँ पर V का मान दे दिया है आपको 250 गुने I, एम्पियर दिया है 0.4। तो ये आपको कट गया, तो 10 चला गया ऊपर, उसके बाद काट दीजिए आप लोग, 0 0 खत्म, उसके बाद 25 दहन 250, उसके बाद यहाँ पर आपको
4 बच गया, ठीक। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और उसके बाद 2 पंचे 10, 10, तो ये 5 और 5 बराबर कितना हो गया, 25 आ गया आंसर। तो इसका 25 हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर वॉल्यूम में दक्षता बराबर होता है ल्यूमेन पर वाट होता है। आपको 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूसंपर्कन पद्धतियों में कौन सा रक्षात्मक बहु भूसंपर्कन प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है TNS पद्धति, TNS पद्धति, TNCS पद्धति, TT पद्धति। TNCS पद्धति ये न्यू क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत बिजली घर में किस प्रकार का अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है। नॉन सैलिएंट पोल अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर, सैलिएंट पोल अल्टरनेटर, भाप टरबाइन अल्टरनेटर। तो सैलिएंट पोल अल्टरनेटर होगा, क्योंकि इसकी जो गति होती है आपको 375 RPM से आपको 1200 के आसपास होती है। और नॉन सैलिएंट जो होता है ना, उसकी स्पीड आपको 3000 तक होती है, बहुत हाई स्पीड होती है, उसको 1500 RPM से ऊपर एबव होती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक संधारित्र स्टार इंडक्शन मोटर का संधारित्र किसके साथ श्रृंखला में जुड़ा रहता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का आपको माने कि संधारित्र या कंडक्शन लगा रहता है। 49 क्वेश्चन है, अब यूपीएस किस में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यूपीएस का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानेंगे। यूपीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनलिमिटेड पावर सप्लायर। तो इसका माने ऑप्शन है स्ट्रीट लाइटिंग, संचार लिंक, कंप्यूटर आवश्यक यंत्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रीट लाइटिंग में बड़ी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एक आइसोलेटर क्यों स्थापित किया जाता है। ऑप्शन है परिपथ के एक हिस्से को दूसरे से अलग करने के लिए, परिपथ वियोजक के लिए, एक स्थानांतरण के जैसे। परिपथ वियोजक के दोनों में से एक किनारे पर इस्तेमाल किया जाता है। परिपथ वियोजक के दोनों किनारों पर इस्तेमाल किया। परिपथ वियोजक का मतलब क्या कि सर्किट ब्रेकर। जो आइसोलेटर का जो काम होता है, आप देख लीजिए, देखे होंगे आइसोलेटर जो रहता है पावर ग्रिड सब में, तो वहाँ पर आपको एक तार दूसरे तार को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है आपको, प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर में आंशिक पिच वाइंडिंग कूलेंट के उपयोग करने के पीछे मुख्य कारण किसे कम करना है। तो पहला ऑप्शन है वाइंडिंग में तांबे की मात्रा, मशीन का आकार, EMF में हार्मोनिक, मशीन का कोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइंडिंग एंड कुंडलन में तांबे की मात्रा। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर की गति का स्लिप पावर रिकवरी विधि क्या है। तो दक्षता बढ़ाती है लेकिन शक्ति गुणांक कम कर सकती है। शक्ति गुणांक में सुधार करती है लेकिन दक्षता कम कर देती है। दोनों शक्ति गुणांक और दक्षता में सुधार करती है, दक्षता और शक्ति गुणांक दोनों को कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दक्षता बढ़ाती है लेकिन शक्ति गुणांक कम कर देती है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर की गति। और आपको 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मोटर में से कौन सा घरेलू मिक्सर में इस्तेमाल किया जाता है। तो घरेलू जो मिक्सर में यूज किया जाता है आपको यूनिवर्सल मोटर, जो कि आपको AC एंड DC दोनों पर काम करता है। इसकी स्पीड जो होता है ना काफ़ी हाई होता है, ये ध्यान रखेंगे आपको। जो आपको सिंपली इंडक्शन मोटर होता है, आपको बाहरी में आपको रेजिस्टेंस आपको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस होता है वो जोड़ते हैं। और आपको ये सिंक्रोनस मोटर है, ये आपको इसमें भी 3 फेज, इसमें DC एक्साइटेड के रूप में भी इसमें यूज करते हैं। और इस AC और इस पर भी आपको DC बाय एक्साइटेड के द्वारा इसमें चलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक के बीच का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। 0, 1 किलोवाट, 100 किलोवाट, अपरिमित यानी कि इन्फिनिट। तो इन्फिनिट हो जाएगा अपरिमित। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की खराबी है। तो अविश्वसनीय आपूर्ति केवल बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, उच्चतर चालू लागत केवल बड़ी मात्रा में संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अविश्वसनीय आपूर्ति, अनरिलायबल सप्लाई। 56 नंबर है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर, पहला ऑप्शन है में 2 वाइंडिंग होते हैं, में केवल एक वाइंडिंग होता है का। 3 नंबर ऑप्शन है का 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर की तुलना में बड़ा आकार होता है, का वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में कम दक्षता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि एक वाइंडिंग जो होता है ना, वो आपको उसका सेकेंडरी का भी यूज किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर।
इसको और ट्रांसफार्मर को दूसरा नाम से भी हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं वैरिएक। ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग। आपको 57 क्वेश्चन नंबर है, 3 फेज 1 रोटर इंडक्शन मोटर के साथ साथ क्या प्रदान किया जाता है? सिंगल फेज वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग, रोटर स्लॉट में रखे तांबा तार, भारी लघु परिपथ किए गए वलयांत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फेज वाइंडिंग। 58 नंबर क्वेश्चन, एक छत पंखा का उपयोग क्या करता है? विभक्त, स्प्लिट फेज मोटर, सर्वो मोटर, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर हो जाएगा, जो कि आपको इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपको संधारित्र जुड़ा रहता है, जो कि आप जान भी करते होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर रहता है। आपको 75 से आपको 80% तक आपको माने इससे पूर्ण गति प्राप्त करेंगे ना, तो वो आपको इंटरप्ट कर देगा आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग। उसके बाद रनिंग वाइंडिंग भी है चालू हो जाएगा। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ना, वो आपको ओपन हो जाएगा 75 से 80% पे। और आपको 59 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा घटक सब स्टेशन को उस क्षेत्र से जोड़ता है जहां बिजली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? मान डिस्ट्रीब्यूशन, अब सर्विसमैन, फीडर, नेटवर्क। तो हो जाएगा फीडर। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादन वोल्टता और आवृत्ति लगभग, माने कि भारत में जो उत्पादन करते हैं यानी जनरेशन करते हैं वहाँ पर 11 किलो वोल्ट होता है, और अधिकतम जो होता है ना वो 33 किलो वोल्ट, माने कि अपने भारत में तो 11 किलो वोल्ट होता है, माने कि उत्पादन करता है विद्युत का। लेकिन आप अमेरिका से में देख लीजिएगा 33 किलो वोल्ट वहाँ पर होती है, 50 हर्ट्ज होती है। जैसे अमेरिका में आपको 60 हर्ट्ज होती है, और भारत और ब्रिटेन में आपको 50 हर्ट्ज होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, जब हम केवल लाइटिंग पॉइंट जोड़ते हैं तब एक समान विद्युत परिपथ में कितना अधिकतम लोड जोड़ा जाता है? 500 वाट, 600 वाट, 700 वाट, 800 वाट। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर के दो मुख्य भाग है, स्लिपरी और ब्रश, स्लिपरिंग और ब्रश, स्टेटर और रोटर, कोर और वाइंडिंग, शाफ्ट और बॉल वायरिंग। तो स्टेटर और रोटर के इंडक्शन मोटर के दो मुख्य भाग है। 63 नंबर क्वेश्चन, निरंतर बस बार के वायरिंग के लिए कौन सा सामग्री प्रयोग की जाती है? एल्युमिनियम, टीन, जिंक, लेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर एल्युमिनियम। एक प्रकाश सक्रियता सिलिकॉन नियंत्रण आपको दृष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर। एक एक दो परत दो जंक्शन यंत्र है, दो परत दो जंक्शन यंत्र है, चार परत तीन जंक्शन यंत्र है, चार परत चार जंक्शन यंत्र, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 लेयर 3 जंक्शन होता है। अब तो 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वितरण प्रणालियों में कौन सा केवल एक ही स्रोत से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक चयनात्मक यानी कि प्राइमरी सेलेक्टिव, रेडियल सेकेंडरी सेलेक्टिविटी, अपाउट नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक ही स्रोत से जुड़ा आता है, आपको रेडियल। ये आपको ट्रांसमिशन चैप्टर में पढ़िएगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, एक स्टार डेल्टा स्टार में शुरुआत में प्रति फेज प्रयुक्त वोल्टता चिन्ह और अंकर अपने समान अर्थ में है। तो जो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में लाइन वोल्टेज बटे √3 होता है, इसका राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर रेलवे ट्रैक्शन आंतरिक अनुप्रयोग और सब स्टेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। निम्नलिखित परिपथ वियोजकों में से कौन सा आमतौर पर रेलवे ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम परिपथ वियोजक, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ऑयल परिपथ वियोजक, SF6 परिपथ वियोजक, यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है SF6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, बी नंबर 67 का। 68 का देखिए, परिपथ वियोजक क्या है यानी कि सर्किट वियोजक क्या है? शक्ति गुणक सुधार यंत्र है, धारा अंतरायन यंत्र है, माने कि एक करंट इंटरप्टिंग करंट डिवाइस है, तरंग रूप सुधार यंत्र है, छन्नी के प्रभाव को निष्प्रभाव करने के लिए एक यंत्र है। तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, माने कि यह जो करंट जो होता है इंटरप्टिंग डिवाइस, यानी कि क्या कि समान या असमान में कहीं ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो आपके माने कि अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा आप सर्किट ब्रेकर, ठीक। और परिपथ को आपको सुरक्षा कर देगा। जैसे फ्यूज होता है ना, फ्यूज का काम क्या है, वो आपको ओवरलोड में उड़ जाएगा तो बेकार हो जाएगा, लेकिन परिपथ वियोजक आपको बेकार नहीं होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक में डंपर वाइंडिंग किस प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं? एडी करंट हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरिक को कम करने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटिंग के
रोकने के लिए जो हिस्टरीज जो हानि जो कम करते हैं ना, वो आपको क्या होता है, जो सिलिकॉन की जो मात्रा मिलाते हैं ना, तब हम आपको हिस्टरीज लॉस कम, यानी कि आपको स्थैथिल्य हानि कम होता है, ठीक। और जो एडी करंट जो हानि कम होता है ना, वो आपको जैसे में वार्निश करते हैं जनरेटर के, जो उसके यानी कि लिमिनेट करते हैं, तो एडी करंट यानी कि लियोन फोकल धारा, इसका दूसरा नाम है एडी करंट लॉस का, ये भी ध्यान रखेंगे। भाबर धारा इसी को कम करता है। तो आपको यहाँ पे पूछा है डंपर वाइंडिंग, तो हंटिंग को रोकने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरागण ऊर्जा स्रोत है। तो इसका माने कि क्वेश्चन पूछा है, विच इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अमंग द फॉलोइंग। तो इसका जीवाश्म ईंधन, ज्वारीय तरंग, रेडियो सक्रिय पदार्थ, पानी। तो राइट आंसर हो जाएगा उसको ज्वारीय तरंग। 71 नंबर क्वेश्चन है, जब फॉल्ट मौजूद है तब अगर किसी ने एक उपकरण अंग को छुआ तो एक बिजली के झटके के खतरों को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है। रोधन, भूसंपर्कन, फ्यूज, एमसीबी है, यानी कि अर्थिंग हो जाएगा राइट आंसर। जब भी माने कि जैसे में करंट कहीं पर हमको झटका लग गया, शॉर्ट सर्किट, ठीक, अर्थिंग रहेगा तो हमारे शरीर के द्वारा माने कि वो आपको करंट आपको फॉलो हो जाएगा आपको भूमि में, जिससे हम सेफ हो सकते हैं, सेफ हो जाएंगे। एमसीबी का यहाँ पर फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ का परिमाण किस पर निर्भर करता है। स्टेटर धारा, यांत्रिक लोड, स्थिर भोल्टता, रोटर फ्लक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रोटर फ्लक्स। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन नियंत्रक स्विच में गेट की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा ए नंबर, एक होता है, आपको एक ही होता है ना, एनोड कैथोड और गेट होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा बचाने के लिए आपको पहला ऑप्शन है, गतिशील ब्रेकिंग प्रयोग किया जाता है, प्लगिंग प्रयोग किया जाता है, पुनरुज्जीव ब्रेकिंग प्रयोग किया जाता है, यांत्रिक ब्रेकिंग प्रयोग किया जाता है, यानी कि रिजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रयोग किया जाता है, सी नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दो संधारित प्रकार सिंगल फेज CSCR इंडक्शन मोटर का मुख्य सीमा बंधन है। निम्न पावर फैक्टर, उच्च लागत, उच्च प्रारंभिक धारा, निर्बल प्रारंभ टॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च लागत, यानी हाई कॉस्ट। 66 नंबर है, अधिकतम संभव गति जिस पर एक अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज और 4000 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए किस प्रेरित किया जाता है, वो है। जैसे में आप लोग जानते हैं कि जैसे में अधिकतम गति जैसे में होगा ना, तो हमको पोल की संख्या कम रहेगा, यानी पोल की संख्या ज़्यादा रहेगा तो माने कि जो उसकी जो गति होता है आपको कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं NS बराबर होता है 120 गुने F/P, यानी कि सिंक्रोनस जो स्पीड जो होती है ना, वो आपको पोल के माने कि रिवर्स होता है, माने कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें जैसे में आप लोग निकालिएगा इसका, आप निकालिएगा यहाँ पर, तो हम बना देते हैं एक बार, क्योंकि आपको जैसे में F बराबर क्या होता है, F बराबर PN/120। तो यानी कि P का मान हम दे दिए, माने कि अधिकतम बोला है, अधिकतम वो गति चाहिए ना, तो यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद N दे दिया हमको, N ऑप्शन से ले लेंगे, ठीक। हमको 50 हर्ट्ज लाना है ना, तो 3000/120, ये जीरो जीरो खत्म हो गया, 2 2 छक्के 12, फिर 6 से काट देंगे, 6 पंचे 30। देखिए 50 हर्ट्ज आ गया, तो इसका राइट आंसर हो गया 50, माने कि सॉरी 50 हर्ट्ज माने कि आ गया उसका ऑप्शन पे, तो वहाँ पर 3000 RPM हो गया। और आपको 77 नंबर क्वेश्चन है, आई नियम के अनुसार आवृत्ति का अनुमत परिवर्तन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस जो होता है 3% होता है, ए नंबर। 78 का SFC गैस SFC परिपथ वियोजक में प्रयोग किया जाता है। SFC इंगित करता है सल्फर फ्लोराइड, सल्फर डिफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक पावर चॉपर क्या करता है, AC को DC में परिवर्तित करता है, DC को DC में, DC को AC में, AC को DC में। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको DC को DC में हम आपको कन्वर्जन करते हैं एक चॉपर के द्वारा, जो कि AC को DC में हम जो कन्वर्जन करते हैं वो आपको रेक्टिफाई यानी कि डिस्टकारी, उसी को बोलते हैं रिजुकारी। और आपको क्या बोलते हैं, जैसे में
आपको डीसी को एसी में कन्वर्जन करते हैं, वो आप ध्यान रखेंगे क्या, इन्वर्टर। और आपको 80 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग किस की आवश्यकता के कारण रोटर पर रखा जाता है? विद्युत यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण, वोल्टता का उत्पादन, कम्यूटेशन और क्षेत्र चुंबक का उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कम्यूटेशन। 81 नंबर क्वेश्चन, एक 500 किलो वोल्ट एम्पियर 11,000 बटे 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग लोटर्स पर 100 टर्न्स होते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग पर टर्न्स की संख्या क्या होगी? तो इसको हम बनाते हैं, जैसे हम देख लीजिए आप लोग, जैसे में आप लोग जानते होंगे ट्रांसफार्मर रेशियो बराबर होता है आपको N2 बटे N1 बराबर E2 बटे E1 बराबर I1 बटे I2। तो हमको इसमें क्या क्या दिया है, हमको आपको इसमें प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज और आपको प्राइमरी आपको क्या बोलते हैं, हमको टर्म्स निकालना है और सेकेंडरी टर्म्स दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफर रेशियो बराबर यहाँ पर N2 बट्टे N1 बराबर E2 बट्टे E1। ठीक, तो हमको कर लेना है, जैसे में N2 दिया है हमको, एक मिनट, 100 दिया है, उसके बाद N1 हमको निकालना है। ठीक, उसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज दिया है हमको 440, उसके बाद हमको आपको प्राइमरी वोल्टेज हमको दिया है 11 भी माने कि 11,000। तो बराबर यहाँ पे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको N1 बराबर आपको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, उसके बाद 11,000 गुने 100 बट्टे 440, ये 0 0 ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा काट दीजिए, 22 फिर 5 हो गया वहाँ पे, उसके बाद 22 पंचे 110, उसके बाद डबल जीरो कर दीजिए, उसके बाद 500 गुने 5 से आप कर दीजिए, तो N1 बराबर जो प्राइमरी जो टर्न्स होता है आपको 2500 आ जाएगा। तो हो गया आपको आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का ए। 82 नंबर क्वेश्चन है, फीडर संरक्षण के लिए प्रयुक्त रिले, यानी कि द रिले यूज फॉर द फीडर प्रोटेक्शन, यानी कि ट्रांसरे रिले। बकोज रिले नहीं होगा यहाँ पर, डी बकोज जो होता है, जैसे में कोई फॉल्ट होता है ना आंतरिक ट्रांसफार्मर में, तो वहाँ पर बकोज रिले आपको होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में 4 पोल है और यह एक 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से जुड़ा है, निम्न की गणना करिए। तो सिंक्रोनस गति बोल रहा है, रोटर गति जब स्लिप 4% पर हो, तो हम इसका चलिए मान निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस यानी कि एन एस बराबर जानते हैं आप लोग 120 गुने एफ का मान कितना दिया है 50, पोल का संख्या कितना है 4, तो 4 दिया 12 यानी 30, तो 50 30 कितना, 50 30 से गुना कीजिएगा तो 1500 RPM हो जाएगा, यानी कि RPM माना है रनिंग पर मिनट, 1500 आ गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे आपको स्लिप का मान निकालेंगे। ठीक, रोटर की गति हमको यहाँ पर बोल रहा है आप निकालने के लिए, यानी कि रोटर गति जब स्लिप 4% दिया है तो हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल दिए। तो यहाँ पर जानते हैं कि परसेंटेज, एक मिनट, परसेंटेज स्लिप बराबर NS माइनस NR बट्टे NS गुने 100।
तो परसेंटेज स्लिप क्या दिया है हमको, 4 दे दिया है, बराबर सिंक्रोनस स्पीड कितना निकला था 1500 माइनस एन आर, यानी कि रोटर का हमको स्पीड निकालना है, एन एस 1500 गुने 100। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 000 खत्म हो गया, ठीक। तो 15 गुने 4 कितना हो गया, 15 चौका 60 बराबर 1500 माइनस एन आर हो गया, ठीक, बट्टे आपको 15 करना है, ठीक। तो आपको तब एन आर बराबर लिख देंगे यहाँ पर आपको 1500 माइनस इस साइड चल जाएगा 60 बराबर 1500 में से 60 घटाइएगा तो आपको 1440 आरपीएम आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको 83 का सी नंबर है, 1500 आरपीएम 1440 आरपीएम रोटर का स्पीड आ गया। चलिए 84 नंबर क्या है, एक फ्यूज सामान्य रूप से एक मान कि धारा सीमक यंत्र है, वोल्टता सीमक यंत्र है, शक्ति सीमक यंत्र है, शक्ति गुणक यंत्र है। पहले आप लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि आपको जो समझिए कि हिंदी में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप क्वेश्चन को इंग्लिश में आपको रीड कीजिए, क्योंकि आपको हिंदी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बोर्ड में गलती भी हो जाता है ना। आपको जैसे फ्यूज, तो फ्यूज हिंदी क्या होता है, अग्नि, तो अग्नि दे देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब फ्यूज आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ये फ्यूज इज नॉर्मली ए क्या था, करंट लिमिटेड डिवाइस। तो 84 में ए इज द राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 85 में कितना हो गया था यहाँ पर 84, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ गया, इसका कहीं आगे पीछे हो गया। चलिए 89 को देखते हैं, सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप का रंग क्या है, लाल, सफेद, पीला, नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। 90 नंबर क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा आमतौर पर डीसी मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है, लैप और वेव वाइंडिंग, फ्रॉन्क लेग और ड्रम वाइंडिंग, ग्राम रिंग वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और ड्रम वाइंडिंग। लैप और वेव वाइंडिंग हो जाएगा, क्योंकि लैप वाइंडिंग जो होता है ना वह उच्च करंट कम वोल्टेज होता है, और वेव वाइंडिंग जो होता है उच्च वोल्टेज कम करंट होता है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आती है, इसी लैप वाइंडिंग को हम समानांतर वाइंडिंग कहते हैं, वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ये बड़ा पी होता है, वेव वाइंडिंग में क्या होता है, ये बराबर टी 2 होता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, थारिस्टर एस यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक क्या है, कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइस, बायलेटरल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, पावर कंट्रोल डिवाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, थारिस्टर उसी को बोलते हैं, एससीआर को। 92 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक में सुधार करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा निम्नलिखित उपकरणों में से किसे स्थापित करना चाहिए, इंडक्शन मोटर, संधारित्र बैंक, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, मीटर। और उसी को माने के राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर बैंक। यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर भी हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपेसिटर बैंक, बी द राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सिंक्रोनस संधारित्र या संघनित एक स्थिर संधारित्र है, अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर है, कम उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर है, घूर्णक संधारित्र बैंक है। तो अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर, बी द राइट आंसर। तो जो आपको ओवर एक्साइटेड जो होता है ना वो किस पावर फैक्टर पर काम करता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर पर। और अनु उत्तेजित जब माने कि रहेगा तो क्या होगा, लैगिंग पर, और इकाई पर रहेगा तो माने कि नॉर्मल पर, समान पे, ठीक। और अब इसके अपोजिट अब अल्टरनेटर हो जाए, अल्टरनेटर क्या होता है, आपको ओवर एक्साइटेड जो होता है तो आपको क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है, ये भी ध्यान रखेंगे, अपोजिट हो जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, वायरिंग के कौन से प्रकार के गोदामों या कार्यशालाओं और सार्वजनिक भवनों में वरीयता प्राप्त है, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग, क्लिट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग। 95 क्वेश्चन है, एक पवन ऊर्जा परिवर्तक का अधिकतम संभव आपको सैद्धांतिक दक्षता है 59%, 68%, 9%, 52%, 59% राइट आंसर। 96 एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर वाइंडिंग किस उद्देश्य से दो भागों में विभाजित किया जाता है, दक्षता सुधारने में, गतिविधि करने में,
प्रारंभ टॉर्क को विकसित करने में, पावर फैक्टर सुधारने में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन है, वह विद्युत आपूर्ति जिसका निर्दिष्ट वोल्टता या आउटपुट लोड करंट में परिवर्तन आउटपुट वोल्टता के साथ परिवर्तित होता है, वह किसके रूप में जाना जाता है। आपको इसका पहले देख लीजिए क्या है। विनियमित विद्युत आपूर्ति, अविनियमित विद्युत आपूर्ति, अबाधित विद्युत आपूर्ति, स्विच बोर्ड विद्युत आपूर्ति। तो यूपीएस जो बोले थे ना, अनट्रैप्टेड पावर सप्लायर, अविनियमित विद्युत आपूर्ति, तो ध्यान रखेंगे आपको अनट्रैप्टेड पावर सप्लाई होगा यहाँ पर। अबाधित विद्युत आपूर्ति होगा 97 का आपको सी नंबर होगा, अनट्रैप्टेबल पावर सप्लायर। बी नंबर नहीं होगा यहाँ पे, सी नंबर होगा आपको 97 का सी। 98 का आंतरिक वायरिंग में प्रयुक्त अधात्विक कंडक्ट आमतौर से किससे बने होते हैं। लकड़ी, पीवीसी, रबर, पीवीसी, कॉर्क। तब पीवीसी हो जाएगा आपको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजना के साथ लोड पर चल रहा है, यदि मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बढ़ जाता है। शक्ति गुणांक, टॉर्क कोण, बैक ईएमएफ, आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा आपको बढ़ जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है आपको, लास्ट क्वेश्चन है आपको, जल विद्युत शक्ति संयंत्र का उपयोगी जीवन लगभग 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 50 वर्ष। तो यही क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन जो बाकी रह गया आपको नॉन टेक्निकल, उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।